पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम बेल की याचिका खारिज हो गई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। बड़े चाचा के देहांत के बाद उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों के अंतरिम बेल की गुहार लगाई थी, लेकिन यहां से भी अब सीएम हेमंत सोरेन को, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ईडी कोर्ट ने एक बार फिर से उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। उनकी अंतरिम बेल की याचिका अब खारिज हो गई है और हेमंत सोरेन की मुश्किलों में और इजाफा हो गया है। बड़े चाचा के देहांत के बाद उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी, कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 13 दिनों का अंतरिम बेल मिल जाए, लेकिन हेमंत सोरेन को यहां भी मुश्किल हाथ लगी है। वो एक बार फिर से ईडी की कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन की ओर से जो अंतरिम बेल की याचिका दायर की गई थी वो खारिज हो गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज का सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि अंतरिम बेल की जो याचिका है उस पर क्या होगा, लेकिन फिर से बड़ा झटका उन्हें लग गया है। बिल्कुल नवीन, कह सकते हैं बड़ा झटका है, क्योंकि ये उम्मीद जताया जा रहा था कि इसकी संभवतः कुछ कंडीशंस के साथ शायद जो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उन्हें अंतरिम बेल मिल जाए, लेकिन नहीं मिला है। कोर्ट ने जो है उनकी याचिका खारिज कर दी है और ये कहा है कि क्योंकि उनके जो बड़े पिता है राधा राम सोरेन, उनकी मृत्यु हुई है और उनके जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने की जो है परमिशन मांगी गई थी और परमिशन नहीं मिली है। कोर्ट ने ये कहा है कि उनके क्योंकि अन्य भी जो बेटे हैं वो शामिल हो सकते हैं, साथ में उनके जो छोटे भाई बसंत सोरेन वो भी मौजूद है, तो वो जितने भी कार्यक्रम होने उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस दिए गए हैं और ये भी कहा गया कि इससे पहले किसी भी आरोपी को इतने दिनों की अंतरिम बेल नहीं मिली है, तो ये आधार जो है कोर्ट की ओर से जो बताया गया है बेल रिजेक्ट करने का। तो बड़ा जो कह सकते हैं एक बार झटका जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लगा है, क्योंकि इससे पहले जो बातें हो रही थी, जो पक्ष रखा जा रहा था दोनों ओर से, तो ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि संभवतः कुछ कंडीशंस के साथ जो है उन्हें अंतरिम बेल मिल सकता है। लेकिन जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तब फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है और हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि उनकी एक नॉर्मल बेल जो है पीएमएलए कोर्ट में ऑलरेडी दाखिल है। उस मामले में जो है सुनवाई होनी है, उस मामले को लेकर भी इंतजार करना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन कह सकते हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था और एक अंतरिम बेल जो है वो फाइल किया, बेल याचिका जो है वो फाइल किया था और उम्मीद जताया जा रहा था उस याचिका पे शायद उन्हें राहत मिले और जेल से बाहर होकर जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल हो सके, क्योंकि उनके जो बड़े पिता है राधा राम सोरेन, उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे में परिवार के अन्य लोग भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, तो संभवतः पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी उसमें जाना चाह रहे थे। इसका आग्रह जो है उन्होंने कोर्ट से किया था, लेकिन कोर्ट ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया है। याचिका जो है खारिज हो गई। तो कह सकते हैं जो बड़ा झटका जो है एक बार फिर से लगा है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को, क्योंकि बड़ा आरोप जो है उन पे लगा हुआ है और इसी मामले में जो है वो होटवार जेल में बंद है। 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और बड़गाय अंचल अंतर्गत बरियातुर स्थित 8.86 एकड़ जमीन के मामले में जो है वो अभी आरोपी है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 5 आरोपी बनाए गए हैं और इसी मामले में बीते दिन और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इसी मामले में कुछ देर पहले अफसर अली, जो कि पूरे सरगना का मुखिया बताया जाता है, उसे भी पेश किया था ईडी ने और 2 दिनों की रिमांड अवधि अफसर अली की भी बढ़ गई है। उसके साथ साथ कल जो है अन्य आरोपी जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर और विपिन सिंह, इनकी भी रिमांड अवधि कल खत्म हो रही, तो कल इन्हें भी पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। तो कई गंभीर आरोप जो है वो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पे लगे हुए थे और लिहाजा इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने भी सोचा होगा, ईडी की ओर से भी कई बातें जो है रखी गई थी, बहुत सारे कंडीशन रखे गए थे, बहुत सारे जो इससे पहले वर्डिक्ट आया हुआ विभिन्न कोर्ट का उसको लेकर जो है वो बातें रखी गई थी। तो हो सकता है जो वो बाट जो है और जो आधार था उस आधार को देखते हुए कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को रिजेक्ट कर दिया है। तो इंतजार करना होगा अब ये पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को उनकी जो एक और बेल याचिका है उसमें क्या कुछ होता है। नवीन, चलिए, तो लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नीरज, और एक बार फिर से ईडी की कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है और अब जमीन घोटाले से इस पूरे जुड़े हुए मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।